नमस्कार। पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था वह चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति उस बूढ़े व्यक्ति के 30 क्रोनर लेकर रफू चक्कर हो गया जिसके यहाँ वह रात को रुका था। वह सड़क को छोड़कर जंगल के रास्ते निकल गया। वहां वह रास्ता भटक गया और थककर जमीन पर गिर पड़ा। उसे अचानक एक आवाज सुनाई दी। उस आवाज को फॉलो करते हुए वह एक मिल के पास पहुंच गया, जहां मिल के मालिक ने उसे गलती से अपना परिचित व्यक्ति समझा, क्योंकि उसने शायद उसे कम रोशनी में पहचान नहीं पाया था। मिल के मालिक ने उसे घर ले चलने का आग्रह किया, उससे घर चलने के लिए कहा, किंतु उसके बार बार आग्रह करने पर भी चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति घर जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर बाद में उस मिल मालिक की पुत्री अपने पिता से परमिशन लेकर उसे मनाने के लिए आई। फिर देखिए क्या होता है। माई नेम इज एडला बिलमानसन। मेरा नाम एडला बिलमानसन है, सेड द यंग गर्ल। उस युवा लड़की ने कहा कि मेरा नाम एडला बिलमानसन है। माई फादर केम होम। मेरे पिताजी घर पर आए एंड सेड, और बोले दैट के यू वांटेड टू स्लीप हियर। आप यहाँ सोना चाहते हैं इन द फोर्स, ढलाई घर में। टू नाइट, आज रात को आप यहाँ ढलाई घर में सोना चाहते हैं। एंड देन आई आस्क्ड परमिशन, और फिर मैंने परमिशन मांगी टू कम, आने की। एंड ब्रिंग यू होम टू अस, और तुम्हें अपने साथ घर लाने की। आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत खेद है, मुझे दुख है कैप्टन, दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम, कि आप इतने कठिन समय से गुजर रहे हैं। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। शी लुक्ड एट हिम। उसने उसकी ओर देखा। कंपैशनेटली, सहानुभूतिपूर्वक उसकी ओर देखा। विद हर हैवी आई, अपनी भारी आंखों से। एंड देन, और फिर सी नोटिस्ड दैट, उसने नोटिस किया, ध्यान दिया कि द मैन वॉज एफ्रेड, कि व्यक्ति एफ्रेड है, भयभीत है। आइदर ही हैज स्टोलन समथिंग, या तो उसने कोई चीज चुराई है, और एल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल, या तो वह जेल से बच के भागा है। सी थॉट, उसने सोचा। एंड एडेड क्विकली, और उसने शीघ्रता से ऐड किया, या उसने शीघ्रता से और आगे कहा, यू मे बी श्योर, तुम्हें बिल्कुल आश्वस्त होना चाहिए कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड, तुम्हें अनुमति दी जाएगी टू लीव अस, हमें छोड़ने की। जस्ट एज फ्रीली एज यू केम, जैसे उसी स्वतंत्रता के साथ जैसे आप आए हो। उसने कहा कि तुम्हें उतनी ही स्वतंत्रता पूर्वक जाने दिया जाएगा जितनी स्वतंत्रता पूर्वक आप आए हैं। ओनली प्लीज स्टे विद अस, ओनली केवल प्लीज स्टे विद अस, कृपया हमारे साथ ठहर जाइए। ओवर क्रिसमस ईव, इस क्रिसमस के अवसर पर, केवल ईव, इस क्रिसमस की संध्या पर आप हमारे साथ ठहर जाइए। शी सेड दिस इन सच ए फ्रेंडली मैनर, शी सेड दिस, उसने ये बात कही थी, इन सच ए फ्रेंडली मैनर, इतनी ज्यादा फ्रेंडली तरीके से, दैट के द रेट्रैप पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस, द रेट्रैप पेडलर, उस चूहेदानी बेचने वाले फेरी वाले को, मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, कि उसमें विश्वास हो गया, कि उस पर विश्वास हो गया। इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी, ये तो मुझे कभी सोचा ही नहीं, दैट कि यू वुड बॉदर विद मी योरसेल्फ, मिस, कि आप स्वयं मेरे लिए परेशान हो जाएंगी या कष्ट करेंगी। ही सेड, उसने कहा, आई विल कम एट वंस, मैं तुरंत ही आऊंगा, मैं तुरंत ही चलूंगा। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, उसने स्वीकार कर लिया, द फर कोट, उस फर कोट को, विच द बैलेट हैंडेड हिम, जो नौकर ने उसे पकड़ाया था, विद द डीप, वो झुकते हुए, गहराई से झुकते हुए उसे पकड़ाया था, सम्मान से झुकते हुए उसे पकड़ाया था। थ्रू इट ओवर हिज रग्स, और उसने अपने फतेह हाल कपड़ों पर उसे पहन लिया ऊपर से। एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरेज, और बाहर गाड़ी तक उस युवा महिला के पीछे पीछे गया। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिस्ड ब्लैकस्मिथ सो मच एज ए ग्लांस,
उन आश्चर्यचकित ब्लैक स्मिथ्स पर, मतलब उन आश्चर्यचकित लोहारों पर बिना एक बार भी देखे बिना वह उसके पीछे पीछे चला गया। What while he was riding up to the manor house, किंतु जब वह मैनर हाउस जा रहा था, जब वह हवेली जा रहा था या बड़े घर जा रहा था, he had able forebodings, तो उसे अनिष्ट की आशा होने लगी थी। Why the devil did I take that fellow's money, मैंने उस साथी के रुपए चुराए क्यों थे, या मैंने उस व्यक्ति के रुपए चुराए क्यों थे। ही थॉट, उसने सोचा। नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, अब मैं बैठ रहा हूँ इन द ट्रैप, जाल में, अब मैं जाल में बैठ रहा हूँ। एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और मैं इससे कभी बाहर नहीं आऊँगा। द नेक्स्ट डे वाज क्रिसमस ईव, अगले दिन क्रिसमस की संध्या थी एंड क्रिसमस का अवसर था। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम, जब आयरन मास्टर मतलब जो लोहे की मिल का मालिक था, आयरन मास्टर था जो वो डाइनिंग रूम में आया फॉर ब्रेकफास्ट, नाश्ता के लिए। ही प्रोबेबली थॉट, उसने शायद सोचा था, विद सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि पूर्वक, ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड्स, अपने पुराने रेजिमेंटल साथी के बारे में, whom he had run across so unexpectedly, जिसे वह इतने अप्रत्याशित रूप से अचानक मिल गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट, सबसे पहले हमें ये देखना है दैट कि ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, कि उसकी हड्डियों पर थोड़ा मांस चढ़ जाए। ही सेड टू हिज डॉटर, उसने अपनी पुत्री से कहा, कि सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि उसके हड्डियों पर थोड़ा मांस चढ़ जाए, कहने का मतलब वो थोड़ा हट्टा कट्टा हो जाए। हु वाज विजी, जो व्यस्त थी, और उसकी पुत्री व्यस्त थी। एट द टेबल, मेज पर, मतलब मेज पर खाना वगैरह पर उसने में उसकी पुत्री व्यस्त थी। एंड देन वी मस्ट सी, फिर हमें देखना है दैट कि ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू, उसे कुछ अलग करने के लिए मिल जाए, देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स, मतलब देश में चारों तरफ जाके चूहेदानी बेचने के अलावा उसे कुछ अन्य करने के लिए मिल जाए, ये भी देखना है। इट इज क्लियर दैट, ये विचित्र बात है कि थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम, कि उसके जो हालात हैं वो खराब हो गए हैं, सो बैडली, इतनी बुरी तरीके से, एज दैट सेड द यंग डॉटर, पुत्री ने कहा ये तो बहुत विचित्र बात है कि उनके जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा खराब हो गए हैं। लास्ट नाइट, पिछली रात को, आई डिड नॉट थिंक, मैंने नहीं सोचा, देयर वाज एनीथिंग अबाउट हिम, कि उसमें कुछ है, टू शो, दिखाने के लिए, दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन, कि वह कभी एक शिक्षित व्यक्ति था, कि ऐसा भी उसमें कुछ दिखता हो कि वह कभी शिक्षित व्यक्ति था, मतलब ऐसा भी उसमें कुछ नहीं था। ये मैंने पिछली रात को नोटिस किया था, पुत्री ने कहा। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, यू मस्ट हैव पेशेंस, तुम्हें धैर्य रखना चाहिए, माई लिटिल गर्ल, मेरी छोटी बच्चे। सेड द फादर, पिता ने कहा। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन, मतलब जैसे ही वो साफ सुथरा हो जाएगा या नहा लेगा, एंड ड्रेस्ड अप, और कपड़े पहन लेगा, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, तो कुछ अलग देखोगी तुम उसमें। लास्ट नाइट, पिछली रात, ही वाज नेचुरली एम्ब्रेस्ड, पिछली रात वह स्वाभाविक रूप से परेशान था, एम्ब्रेस, परेशान था। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैप क्लॉज, द ट्रैम्प मैनर, मतलब जो घुमक्कड़ों वाला व्यवहार है, बिल फॉल अवे, उतर जाएगा, विद हिम, उसके साथ, विद द ट्रैम्प क्लॉज, घुमक्कड़ कपड़ों के उतरने के साथ ही, मतलब जैसे ही उसके शरीर से ये घुमक्कड़ कपड़े उतरेंगे, घुमक्कड़ वाले कपड़े उतरेंगे, वैसे ही ये घुमक्कड़ वाला व्यवहार भी उतर जाएगा।
जस्ट एज ही सेड दिस, जैसे ही उसने ये बात कही थी, द डोर ओपन, दरवाजा खुला, एंड द स्ट्रेंजर एंटर, और वह अजनबी उस अजनबी ने प्रवेश किया। यस, हाँ, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन, अब वास्तव में वह साफ सुथरा था, एंड वेल ड्रेस्ड, और अच्छे कपड़े पहने रखे थे। द वैलेट हैड बाथड हिम, नौकर ने उससे स्नान करवाया था। कट हिज हेयर, उसके बाल काटे थे। एंड शेव्ड हिम, और उसकी शेव बनाई थी। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त, ही वॉज ड्रेस्ड इन ए गुड लुकिंग सूट, उसने एक अच्छे दिखने वाला सूट पहन रखा था। ऑफ क्लॉथ विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर, मतलब वे कपड़े जो आयरन मास्टर पहना करता, आयरन मास्टर के थे। ही वोर अ वाइट शर्ट एंड स्टार्ट कॉलर एंड होल सोज, उसने एक शर्ट पहन रखी थी, स्टार्ट मतलब कड़क कॉलर वाली एंड होल सोज, और पूरे जूते पहन रखे थे। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वाज नॉट सो वेल, सॉरी, बट किंतु ऑल्दो हिज गेस्ट वाज, यद्यप उसका मेहमान था, नाउ अब सो वेल ग्रूम्ड, अच्छी तरीके से सजा समरा हुआ। द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज, किंतु आयरन मास्टर खुश होता हुआ प्रतीत नहीं हुआ। ही लुक्ड एट हिम, उसने उसकी ओर देखा, विद पकड़ विरो, तौड़ी चढ़ा के भौं चढ़ाते हुए। एंड इट वाज इजी टू अंडरस्टैंड, ये समझना आसान भी था, दैट कि व्हेन he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake. When he had seen, जब उसने देखा था, the strange fellow, उस अजनबी साथी को, in the uncertain reflection from the furnace, भट्टी के उस अनिश्चित प्रतिबिंब में, मतलब ऐसे कम रोशनी में, he might have made a mistake, तो उसने गलती कर दी होगी। बट दैट नाउ, किंतु अब, व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट, अब वह उसके सामने खुली दिन की रोशनी की में खड़ा है। इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था, टू मेक हिम फॉर एन ओल्ड अकाउंटेंस, कि उसे गलती से पुराना जान पहचान वाला समझ लेना असंभव था। व्हाट डज दिस मीन्स, इसका क्या तात्पर्य है। ही थंडर, उसने दहाड़ते हुए कहा, जो मालिक लोहार था, उसने दहाड़ते हुए कहा कि इसका क्या तात्पर्य है। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट, अजनबी ने उससे धोखा देने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया। ही सॉ एट वंस, उसने तुरंत देख लिया, दैट कि द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड, द स्प्लेंडर मतलब जो भव्य जिंदगी है, जीवन है, भव्यता से भरा हुआ जीवन है, हैड कम टू एन एंड, उस वह समाप्त होने को आ गया है। उसने तुरंत समझ लिया कि उसने कहा कि अभी तो अच्छे दिन शुरू हुए थे, कि अच्छे अच्छे कपड़े मिले थे पहनने को, नहाने को, सेब वगैरह बनी किसी ने बनवाई थी, और बाल भी कटवाए थे, किंतु अब ये सभी जो सुविधाएं हैं सब समाप्त होने वाली हैं, क्योंकि उससे पता चल गया कि उसका ये जान पहचान वाला नहीं है। इट इज नॉट माई फॉल्ट, इसमें मेरी गलती नहीं है सर श्रीमान, ही सेड, उसने कहा, तो घुमक्कड़ व्यक्ति ने कहा, इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है श्रीमान। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग, आई नेवर प्रिटेंडेड, मैंने तो कोई बहाना नहीं किया था। बट ए पुअर ट्रेडर, केवल एक गरीब व्यापारी के दिखने के सिवाय, मैंने गरीब व्यापारी दिखने के सिवाय और दूसरा कोई नाटक या बहाना नहीं किया था। एंड आई प्लीडेड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फॉर्ज, मतलब मैंने तो केवल प्रार्थना की थी या विनती की थी, टू बी अलाउड टू स्टे इन द फॉर्ज, केवल ढलाई घर में रुकने की। बट नो हार्म हैज बीन डन, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैक्स अगेन एंड गो अवे, मतलब इससे बुरा मेरे लिए और क्या कि मैं अपने पुराने कपड़े पहन सकता हूँ और बाहर जा सकता हूँ। वेल सेड द आयरन मास्टर ने कहा, अच्छा। हेजिटेटिंग अ लिटिल, थोड़ा हिचकिचाते हुए। इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट, इसमें बिल्कुल भी ईमानदारी नहीं है। आइदर यू मस्ट एडमिट दैट, तुम्हें ये स्वीकार करना ही चाहिए। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड, और मुझे आश्चर्य नहीं होगा, इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव
समथिंग टू से इन द मैटर, कि शेरिफ यहाँ आके, शेरिफ का मतलब जो रक्षा अधिकारी है वो यहाँ आके इस मामले में दखलंदाजी दे या कुछ कहे, तो इसमें भी मुझे कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। उसने कहा कि मैं अगर चाहूँ तो रक्षा अधिकारी को बुला सकता हूँ। कहने का मतलब जो हमारे यहाँ पुलिस वाले वगैरह होते हैं उनको मैं, उस तरह के अधिकारी को मैं बुला सकता हूँ। द ट्रैम्प टुक ए स्टेप फॉरवर्ड, द ट्रैम्प घुमक्कड़ व्यक्ति ने टुक ए स्टेप फॉरवर्ड, एक कदम आगे बढ़ाया, एंड स्ट्रक द टेबल, और स्ट्रक प्रहार किया, द टेबल मेज में, विद हिज फिस्ट अपनी मुट्ठी से, और उसने अपनी मुट्ठी से मेज पर प्रहार किया। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ मिस्टर आयरन मास्टर, मिस्टर आयरन मास्टर, हाउ थिंग्स आर, की चीजें कैसी हैं। ही सेड, उसने कहा, दिस होल वर्ल्ड, यह पूरा संसार, इज नथिंग, कुछ भी नहीं है, बट ए बिग रैट ट्रैप, एक बड़ी चूहेदानी के सिवाय। ये संसार एक बड़ी चूहेदानी के सिवाय कुछ भी नहीं है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर टू यू, ऑल द गुड थिंग्स, सभी अच्छी चीजें, दैट आर ऑफर टू यू, जो आपको ऑफर की जाती हैं, आर नथिंग, कुछ भी नहीं है, बट चीज, राइंड्स एंड बिग बिट्स ऑफ वर्क, चीज राइंड मतलब पनीर की ऊपरी परत, एंड बिट्स ऑफ वर्क, और सुअर के मांस के टुकड़े, सेट आउट टू ड्रैग ए पुअर फेलो, सेट आउट बिखेरे जाते हैं, टू ड्रैग ए पुअर फेलो, एक गरीब व्यक्ति को घसीटने के लिए, इन या ड्रैग इनटू ट्रबल, एक व्यक्ति को परेशानी में डालने के लिए, ट्रबल मीन्स होता है परेशानी। एंड इफ द शेरिफ वुड कम नाउ, इफ द शेरिफ वुड कम, यदि शेरिफ आएगा, मतलब जो रक्षा अधिकारी है वो आएगा, एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, और इसके लिए मुझे बंद कर दे, यदि रक्षा अधिकारी आए और मुझे इसके लिए बंद कर दे, देन यू, तब तुम भी, मिस्टर आयरन मास्टर, मस्ट रिमेम्बर, तो तुम्हें भी यह बात याद रखनी चाहिए, दैट के ए डे में कम, एक दिन आ सकता है, व्हेन यू योरसेल्फ में वांट टू गेट ए बिग पीस ऑफ पोर्क, कि आप भी सुअर के मांस का एक बड़े टुकड़ा लेना चाहें, एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप, फिर आप भी जाल में फंस जाएं। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ, आयरन मास्टर हंसने लगा, एंड देन दैट वाज नॉट सो बैडली, दैट, ये उतना बुरा भी नहीं है, माई गुड फेलो, मेरे अच्छे साथी, परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन द क्रिसमस ईव, इस क्रिसमस की संध्या पर हमें रक्षा अधिकारी बुला देने की बात तो छोड़ ही देनी चाहिए, बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर, अब तुम यहाँ से चले जाओ, एज फास्ट एज यू कैन, जितनी जल्दी आप जा पाओ उतनी जल्दी। बट एज द मैन बाज ओपनिंग द डोर, बट किंतु एज, जैसे, जस्ट एज द मैन बाज ओपनिंग द डोर, जैसे ही वह व्यक्ति दरवाजा खोल रहा था, द डॉटर सेड, पुत्री ने कहा, आई थिंक ही ऑट टू स्टे विद अस टुडे, कि उसे आज हमारे साथ ही रुकना चाहिए, मैं सोचती हूँ, पुत्री ने ऐसा कहा। आई डोंट वांट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती कि वह चला जाए, एंड विद दैट शी बेंट एंड क्लोज्ड द डोर, और इसी के साथ ही वह गई और उसने दरवाजा बंद कर दिया। What in the world are you doing? इस दुनिया में ऐसा क्या कर रही हो? said the father, पिता ने कहा। The daughter stood there quite embarrassed and hardly knew what to answer. The daughter stood there, पुत्री वहाँ खड़ी रही, quite embarrassed, बिल्कुल लज्जित होती हुई, and हार्डली न्यू, उसने मुश्किल ही पता था, व्हाट टू आंसर, कि क्या उत्तर दिया जाए। दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी, उस सुबह को वह बहुत खुश थी। व्हेन शी थॉट, जब उसने सोचा, हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी शी वाज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रेज, कि उस अभागे भूखे व्यक्ति को वह चीजें, कैसी क्रिसमस जैसी चीजें और घर जैसी चीजें बनाने जा रही है, ये सोचकर वह कितनी खुश थी। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया दैट एट वंस, मतलब ये जो विचार था उससे तुरंत नहीं
उस विचार को वह भुला पाई। एंड दैट वाज वाई, यही कारण था, शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वैगबॉन्ड, इसीलिए यही कारण था कि उसने उस आवारा व्यक्ति की या उस भक्कड़ व्यक्ति की वकालत की थी। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, आई एम थिंकिंग, मैं सोच रही हूँ, ऑफ दिस स्ट्रेंजर, इस अजनबी की, हियर, यहाँ, सेड द यंग गर्ल, युवा लड़की ने कहा, ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग, वह पूरे वर्ष भर चलता रहता है, एंड दिस देयर इज प्रोबेबली नॉट ए सिंगल प्लेस, और शायद एक मात्र स्थान भी नहीं है, इन द होल कंट्री, पूरे देश में, वेयर ही इज वेलकम, जहाँ उसका स्वागत होता हो, एंड कैन फील एट होम, और घर जैसा महसूस कर पाता हो, वेयर एवर ही टर्न्स, जहाँ भी वह जाता है, ही इज चेज्ड अवे, उसे भगा दिया जाता है, ऑलवेज ही इज एफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड, और हमेशा गिरफ्तार होने के भय से डरता रहता है, एंड क्रॉस एग्जामिन, और प्रश्न पूछे जाने से डरता रहता है। आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय, आई शुड लाइक, मैं चाहूंगी, टू हैव हिम एंजॉय अ डे ऑफ पीस विद अस, कि वह हमारे साथ एक दिन आनंद से दिन बिताए, एक दिन। हियर, यहाँ, जस्ट वन इन द होल ईयर, पूरे वर्ष में केवल एक दिन। द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड, द आयरन मास्टर मम्बल्ड, आयरन मास्टर बड़बड़ाया, समथिंग, कुछ, इन द बियर्ड, दाढ़ी में, मतलब कुछ मनी मन में बड़बड़ाया। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ, वह अपने आप को नहीं ला पाया, टू अपोज हिम, उसका विरोध करने, मतलब वह अपनी पुत्री का विरोध कर पाए, वह ऐसी स्थिति में अपने आप को नहीं ला पाया। इट वॉज ऑल ए मिस्टेक, ये सब एक गलती थी, ऑफकोर्स, वास्तव में, सी कंटिन्यूड, उसने जारी रखा, मतलब पुत्री ने बोलना जारी रखा कि ये वाकई में एक गलती थी, बट एनीवे, किंतु जो भी हो, आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचती, वी ऑट टू चेज अवे ए ह्यूमन बीइंग, कि हमें किसी मनुष्य को भगा देना चाहिए, होम वी हैव आस्क्ड टू कम, जिससे हमने ही यहाँ आने के लिए कहा था, एंड टू होम वी हैव प्रोमिस्ड क्रिसमस चीयर, जिससे हमने एक प्रसन्न क्रिसमस या खुशी से भरे हुए क्रिसमस का वादा किया था। यू डू प्रेज्ड वर्स देन ए पर्सन, तुम तो एक पर्सन, मतलब तुम तो एक पादरी से भी ज्यादा खराब भाषण देती हो। सेड द आयरन मास्टर ने कहा, आई ओनली होप, मैं तो केवल आशा करता हूँ, यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस, कि तुम्हें इसके लिए पछताना ना पड़े। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड, द यंग गर्ल, छोटी लड़की ने, युवा लड़की ने, टुक द यंग गर्ल बाय द हैंड, मतलब हाथ पकड़कर अजनबी को ले गई, एंड लेड हिम अप टू द टेबल, और फिर मेज तक ले गई, मतलब उसने अजनबी का हाथ पकड़ा और उसे मेज तक ले गई। नाउ सिट डाउन एंड ईट, अब यहाँ बैठ जाओ, एंड ईट, खाओ, सी सेड, उसने कहा, फॉर शी कुड सी दैट, क्योंकि वह देख सकी थी, हर फादर हैड गिवन इन, कि उसके पिता ने हार मान ली थी। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड नॉट ए वर्ड, चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति ने एक शब्द भी नहीं कहा। ही ओनली सेट डाउन, वह केवल बैठ गया, एंड हेल्प हिमसेल्फ, और उसने स्वयं की मदद की, टू द फूड, भोजन को खाने में, और उसने भोजन को करने में केवल स्वयं की मदद की। टाइम आफ्टर टाइम, समय समय पर, ही लुक्ड एट द यंग गर्ल, ही लुक्ड एट द यंग गर्ल, ही लुक्ड, पर देख लेता था, एट द यंग गर्ल, उस युवा लड़की की तरफ, हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम, जिसने उसका पक्ष लिया था। बट व्हाई हैड सी डन इट, उसने ऐसा क्यों किया था। व्हाट कुड बी क्रेजी आइडिया बी, ये मूर्खतापूर्ण विचार क्या हो सकता था। आफ्टर दैट, इसके बाद, क्रिसमस ईव एट रैमजो में क्रिसमस की संध्या पास्ट गुजर गई, जस्ट एज इट ऑलवेज हैड, जिस प्रकार से ये हमेशा गुजरती थी। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल, द स्ट्रेंजर,
अजनबी ने। डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल, कोई परेशानी उत्पन्न नहीं की, बिकॉज क्योंकि ही डिड नथिंग बट स्लीप, क्योंकि उसने सोने के सिवा कुछ भी नहीं किया था। द होल forenoon he lay on the sofa in one of the guest rooms, वह गेस्ट रूमों में से किसी एक गेस्ट रूम में सोफा पर पूरी दोपहर लेटा रहा था। एंड स्लेप्ट, और सो गया था। एट वन स्ट्रेच, मतलब पैर फैलाकर, और वह पैर फैलाकर सो गया था। एट सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम, एट नून, दोपहर को। दे वॉक हिम अप, उन्होंने उसको जगाया था। सो दैट, ताकि ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर, ताकि वह जो क्रिसमस का जो फेयर था उसमें वह अपनी हिस्सेदारी ले सके। बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, वह फिर से, उसके बाद वह फिर से सो गया। ही सीम्ड एज दो फॉर मैनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप, कि वह कई वर्षों से सोया ना हो, ऐसा प्रतीत होता था। एज क्वाइटली एज सेफली, और इतनी शांतिपूर्वक, एंड सेफली, और सुरक्षित तरीके से, एज हियर, जितना कि यहाँ, एट रैमजो में। इन द इवनिंग, शाम को, व्हेन द क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड, जब क्रिसमस ट्री को जला दिया गया। दे वॉक हिम अप अगेन, उन्होंने उसे फिर जगाया। एंड ही स्टूड फॉर अ वाइल, वह थोड़ी देर के लिए खड़ा हुआ। इन द ड्राइंग रूम में, ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट्स हर्ट हिम, और इस प्रकार से पलक झपकाते हुए जैसे मानो जो कैंडल लाइट है, मोमबत्ती की रोशनी है, मुझे हर्ट कर रही थी या चोट पहुंचा रही थी। बट आफ्टर दैट, किंतु उसके बाद, ही डिसअपियर्ड अगेन, वह फिर से अदृश्य हो गया। 2 आवर्स लेटर, 2 घंटे बाद, ही वाज अरोज्ड वंस मोर, उसे एक बार फिर से जगाया गया। ही देन हैड टू गो डाउन इनटू द डाइनिंग रूम, फिर उसे डाइनिंग रूम में जाना पड़ा, भोजन कक्ष में जाना पड़ा। एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पॉरेज, फिर उसने क्रिसमस फिश और पॉरेज खाया। पॉरेज दलिया, फिश मछली। एज सून एज दे गॉट अप, जैसे ही वे खड़े हुए, फ्रॉम द टेबल, मेज से, ही बेंट अराउंड, वह चारों तरफ गया। टू ईच वन प्रेजेंट एंड सेड थैंक यू एंड गुड नाइट, और उसने वहां सबको धन्यवाद बोला एंड शुभ रात्रि बोली। बट When he came to the young girl, जब वह उस युवा लड़की के पास आया, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present। मतलब जब वह युवा लड़की के पास पहुंचा तो उसने ये बात कही कि ये उसके पिताजी का इरादा है कि जो सूट है वो उसे वापस नहीं करना पड़ेगा, यह उसके लिए क्रिसमस का उपहार होगा। He did not have to return it, उसे यह वापस नहीं करना होगा। If he wanted to spend next Christmas Eve in a place where he could rest in peace, यदि वह फिर से एक और संध्या, क्रिसमस की संध्या एक ऐसे स्थान पर गुजारना चाहे जहां वह आराम से, शांति से विश्राम कर सकता है। एंड बी श्योर, तो वह निश्चित रहे, दैट के नो बी evil would befall him, कि उसके साथ कोई बुराई नहीं घटित होगी। he would be welcomed back again, उसका वापस फिर से स्वागत किया जाएगा। The man with the rat trap, चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति, did not answer anything to this, इसका कोई उत्तर नहीं दिया चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति ने। he only stared at the young girl, वह केवल युवा लड़की को घूरता रहा। in boundless amazement, बहुत असीमित आश्चर्य के साथ। The next morning, the iron master and the daughter got up in the good season to go to the early Christmas service, मतलब अर्ली क्रिसमस सर्विस को या पूजा वगैरह करने जाने के लिए आयरन मास्टर और उसकी पुत्री सुबह मतलब जल्दी ही उठ गए।
देयर गेस्ट वाज स्टिल अस्लीप, उसका मेहमान अभी भी सोया हुआ था। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, और उन्होंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया। व्हेन एट अबाउट 10 o'clock, और लगभग 10 बजे, दे ड्रॉप बैक फ्रॉम द चर्च, वे चर्च से वापस आए। द यंग गर्ल सेट, यंग युवा लड़की बैठी हुई थी। एंड हंग हर हेड इवन मोर, अपने सिर को और ज्यादा लटकाए हुए। डिजेक्टेडली देन यूजुअल, मतलब जो आमतौर पर निराश होकर बैठी हुई थी। एट चर्च शी हैड लर्न, चर्च में उसे पता चला था दैट की वन ऑफ द ओल्ड क्रॉप्टर्स ऑफ द आयरन बास, मतलब आयरन बास का जो लोहे की मिल का पुराना क्रॉप्टर था, उस हैड बीन रोब्ड, उसे लूट लिया गया था। बाई मैन, एक व्यक्ति द्वारा, हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप्स, जो चारों तरफ चूहेदानियां बेचता था। यस हाँ, दैट वाज ए फाइन फेलो यू लेट इनटू द हाउस, वह बहुत अच्छा साथी था जिसे तुमने घर में रुकने दिया। सैड हर फादर, उसके पिता ने कहा। आई ओनली वंडर, मुझे तो केवल आश्चर्य है। हाउ मैनी सिल्वर स्पून, कितनी सिल्वर की चम्मचें आर लेफ्ट इन द कपबोर्ड, अलमारी बची होंगी। बाय दिस टाइम, इस समय तक। उसके पिता ने कहा कि बहुत अच्छे आदमी को तुमने घर में रुकने दिया था। उसने अपनी पुत्री से कहा कि तुमने तो बहुत अच्छे आदमी को घर में रुकने दिया। अब मुझे इस बात का आश्चर्य है कि अब तक अलमारी में कितनी चांदी की चम्मचें बची होंगी। द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप्स, और जो गाड़ी थी वो मुश्किल से ही सामने की सीढ़ियों पर आकर रुक पाई थी। व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड, जब आयरन मास्टर ने पूछा द वैलेट नौकर से, वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर, कि अजनबी क्या अभी भी वहीं पर है। ही एडेड दैट, उसने और आगे कहा, ही हैड हर्ड, उसने सुना था, एट चर्च, चर्च में, दैट के द मैन वाज ए थीव, कि वह व्यक्ति चोर है। द बैलेट आंसर्ड, नौकर ने उत्तर दिया, दैट के द फेलो हैड गॉन, व्यक्ति तो जा चुका है। एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम, कि वह अपने साथ कुछ भी नहीं लेके गया है। एट ऑल, बिल्कुल भी, वह अपने साथ बिल्कुल भी कुछ भी लेके नहीं गया है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, और इसके विपरीत, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड ए लिटिल पैकेज, वह एक छोटा पैकेज देके गया है। विच मिस बिलमानसन वाज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज ए क्रिसमस प्रेजेंट, जिसे मिस बिलमानसन को, कुमारी बिलमानसन को क्रिसमस उपहार के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, युवा लड़की ने पैकेज खोला। विच वाज सो बैडली डन अप, जिसे बहुत खराब तरीके से पैक किया गया था, मतलब इतना अच्छी तरीके से पैक नहीं किया था। दैट द कंटेंट केम इन टू व्यू एट वंस, कि जो कंटेंट था उसमें जो रखा हुआ था उस पैकेज में, वो तुरंत ही दिखाई दे गया। शी गेव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय, थोड़ा खुशी से चीख पड़ी। सी फाउंड ए स्मॉल रेड ट्रैप, उसे एक छोटी चूहेदानी मिल गई थी। एंड इन इट, और इसमें, ले 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर नोट्स, उसमें 3 सिकड़े हुए 10 क्रोनर के नोट रखे हुए थे। बट दैट वाज नॉट ऑल, यही पर्याप्त नहीं था। इन द रेड ट्रैप ले आल्सो ए लेटर, जुएदानी में एक पत्र भी था। रिटन इन ए लार्ज जैग्ड कैरेक्टर्स, जो बड़े और टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा हुआ था। जिस टाइप में, मतलब जो थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानते हैं, जिस टाइप से वो लोग लिखते हैं, उसी प्रकार से ये, या कह सकते हैं जो पहले क्लास 1 के या 2 के बच्चे जिस प्रकार से लिखते हैं, या उनकी तरह, उनकी राइटिंग जैसी राइटिंग में लिखा था। ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, ऑनर्ड, सम्माननीय, एंड नोबल मिस, और अच्छी कुमारी जी। सिंस यू हैव बीन सो नाइस, क्योंकि आप इतनी अच्छी तरह से रही थी, या आपका व्यवहार इतना अच्छा रहा था, टू मी, मेरे प्रति, ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन। एज इफ, मानो, आई वाज ए कैप्टन, कि मैं एक कैप्टन हूँ। आई वांट टू बी नाइस टू यू, तो मैं भी तुम्हारे प्रति अच्छा बनना चाहता हूँ। इन रिटर्न, बदले में। एज इफ, मानो, आई वाज ए रियल कैप्टन, कि मैं वास्तव सचमुच का एक कैप्टन हूँ।
फॉर आई डू नॉट वांट यू टू बी एम्ब्रेस्ड, मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहता था, परेशान नहीं करना चाहता था। एट दिस क्रिसमस सीजन इस बाय ए थीप, मतलब एक चोर बन के मैं क्रिसमस के सीजन में मैं आपको परेशान करना नहीं चाहता था। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन, तुम उस ये जो धन है उसे बूढ़े व्यक्ति को वापस दे सकती हो। ऑन द रोड साइड, सड़क के किनारे वाले। हु हैज द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम, जिसने उस मनी पाउच को खिड़की के फ्रेम पर टांग दिया था। एज ए बेड फॉर द पुअर वांडरर्स, उन बेचारे आवारा घुमक्कड़ों के लिए एक चारे के रूप में उसने खिड़की पे टांग दिया था इस पाउच को। द रेट रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम ए रेट, द रेट रैप चूहेदानी इज ए क्रिसमस प्रेजेंट, एक क्रिसमस का उपहार है। फ्रॉम ए रेट, एक चूहे की तरफ से। हु वुड हैव बीन कॉट इन दिस बर्ड्स रेट रैप, जो उस संसार की चूहेदानी में फंस गया होता। इफ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन, यदि उसे कप्तान नहीं बनाया गया होता या कैप्टन नहीं बनाया गया होता। बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, बिकॉज क्योंकि इन दैट वे इस तरीके से ही गॉट पावर, उसमें ताकत आ गई, टू क्लियर हिमसेल्फ, स्वयं को क्लियर करने की, मतलब उस चूहेदानी से बचाने की अपने आप उसमें ताकत आ गई थी क्योंकि उसे कैप्टन बना दिया गया था, इसलिए उसे ताकत मिल गई जिससे कि वह चूहेदानी को क्लियर कर सके। रिटन विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड्स, रिटन विद फ्रेंडशिप, मित्रता पूर्वक लिखा गया। विद हाई रिगार्ड, बहुत उच्च सम्मान, हाई रिगार्ड के साथ। कैप्टन बॉन स्टेल, कैप्टन बॉन स्टेल, ठीक है। इसी के साथ ये जो चैप्टर फिनिश होता है। और अब मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करें, और यदि आप इसी तरह की और वीडियो पाना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।